बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। मिलता भी कैसे जब इमेज वाइट वॉशिंग को मारे जैसा पॉडकास्टर होए। नमस्कार, मैं हूं सफेदा और मेरे पॉडकास्ट वाइट वॉश में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं एक मामा। मेरे नहीं, ये बात मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। एक्सपोर्ट, लाश शर्म बेच के खाने का। अब खुद की सरकारी नौकरी होने के बाद भी हर महीने अपने बाप का सारा पेंशन हड़प लेना, अपनी बूढ़ी माँ से घर का झाड़ू बर्तन पोछा लगवाना ताकि बाई का खर्चा बचाया जा सके। माँ बाप को दिन में 4 बार खाना तो देना, लेकिन हर बार 10-12 तीखे शब्द बोलकर। ये सब करना तो बॉस आंखों में लाल शर्म होते हुए मुमकिन नहीं। स्वागत है मामा जी आपका इस पॉडकास्ट में। इसके पहले मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पेंशन? पेंशन। पेंशन लिया नहीं जाता बच्चे, मिलता है। हम्म। जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अच्छा वैसे जी। ही पैसे पैसे पर लिखा है पेंशन पाने वाले का नाम। वाह। लेकिन जो पेंशन पासबुक मेरे पास है उस पर तो नाम लिखा है शंभू किशोर, आपके पिता का। फिर आप कैसे उनका पेंशन साल भर से ले रहे हैं? अरे पैसा 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 क्या है पैसा? हाथ का मैल। और मैं तो अपने पिता के हाथ ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर का रगड़ रगड़ कर मैल साफ कर रहा हूँ। अच्छा पिता जी। के हाइजीन का ख्याल रख रहा हूँ। वाह। ये बात दुनिया को नहीं दिख रही। दिख रहा है तो सिर्फ मैल। क्या करूं मैं? उस मैल को उनके शरीर से चिपके रहने दूं? ना। मानता हूं कि मैं उस मैल को इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे मेरे विजन को जानने की कोशिश की है किसी ने? अरे तो आज बता दीजिए आप यहीं पे। अरे कल को बाबूजी का शरीर नहीं रहेगा तो उनके शरीर का यही मैल मुझे उनसे जोड़े रहेगा। कैसे भाई? इसी मैल से जब मैं ससुराल छुट्टी बनाने देश विदेश घूमने एक मिनट जाऊंगा। एक मिनट। सब परिवार होता है ना, ये सौ ससुराल क्या है? मेरा मतलब है अपने ससुराल के लोगों को ही अपना परिवार, अपना सब कुछ मान लिया है। अच्छा, इसी। चलिए खैर, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कल को बाबूजी का शरीर नहीं रहेगा तो उनके शरीर का यही मैल मुझे उनसे जोड़े रखेगा। इसी मैल से जब मैं ससुराल छुट्टी मनाने देश विदेश घूमने जाऊंगा और अपने होटल के कमरे में नरम नरम बिस्तर पर जब लेटूंगा, तो मुझे लगेगा जैसे मेरे बाबूजी मेरे बालों पर हाथ फेर रहे हैं। लेकिन आपके सर पे बाल बचे ही कहाँ हैं? अरे हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, इसीलिए तो हर महीने बाबूजी का पेंशन, मेरा मतलब है बाबूजी का आशीर्वाद ले रहा हूँ। लेकिन मामा जी, इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि आप पे आरोप लगाने वाले, मतलब मैं नहीं, आप पे जो आरोप लगाने वाले हैं ये पॉइंट उठा सकते हैं कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट में तो एक लिमिटेड खर्च ही आता है, लेकिन आप तो अपने बाबूजी का पेंशन पिछले 1-1.5 साल से पूरा का पूरा उठा रहे हैं। अब 40,000 हर महीने के हिसाब से जोड़ा जाए तो लाखों में ये अमाउंट हो जाता है। इरादा क्या है? खाली सिर के बाल ही ट्रांसप्लांट कराना है या बाकी जगह के भी? अरे भाई, धोनी की तरह लंबे बाल रखने हैं, लंबे बाल। खाला के फैन है आप? फैन? अरे मैं ही हूँ जिसकी वजह से धोनी अभी तक रिटायर नहीं हो रहा। हर साल आईपीएल खेलने वापस आ जाता है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। अब जो मार्केट में मेरी ये रेपुटेशन बन गई है कि अपने रिटायर्ड बाप का पेंशन हड़प ले रहा है, हर फील्ड का आदमी इस डर में जी रहा है कहीं मैं उसका भी पेंशन ना हड़प लूं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मामा, ये जो शब्द है, ये सुनते पढ़ते जो चीज़ सबसे पहले जहन में आती है वो है शकुनी और कंस। मानते कि नहीं आप? मतलब लेगेसी के नाम पे ले दे के आपके पास, मतलब आपकी बिरादरी के पास ये दो ही नाम है, कंस, शकुनी। फिर भी आप लोग इसको लेके कंसर्न नहीं दिखते, मतलब डैमेज कंट्रोल, इमेज क्लीन अप, इसके बारे में सोचा है कभी? अरे क्यों करना इमेज क्लीन अप? फायदा क्या उसका? बरगद कितनी ही छाया क्यों ना दे दे, उस पे ये इल्जाम पहले लगेगा कि वो अपने आसपास किसी और पेड़ पौधे को पनपने नहीं देता। ब्यूटीफुल थॉट। मामा वाले स्टेज से कहीं पहले से हमारी बिरादरी के साथ गलत कर दिया जाता है। अच्छा जी, वो कैसे? देखो, हम मामाओं की आइडेंटिटी का एक खास हिस्सा है हमारा किसी का साला होना।
बराबर। वही साला जो गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है। तुम ही बताओ, ऐसा और कौन सा रिश्ता है जो अपने आप में ही एक पूरी गाली है, आगे पीछे कुछ लगाए बिना। अबे साले, साला कमीना, ये सब तो सुना ही होगा। अरे दिया भी है भाई, रोज देता हूँ। लेकिन क्या कभी अबे बहनोई, अबे भांजा, अबे देवरानी जेठानी, ये सब किसी को कहते सुना है? ना। कल को हम मामा लोग कंस शकुनी वाली इमेज से निकल भी जाएं, लेकिन इससे कभी नहीं निकलेंगे। मत भूलो, हर मामा पहले एक साला बनता है और तभी मामा। मामा अगर पादना है तो साला गैस का बना। मामा अगर अपना पिछवाड़ा खुद धोना है तो साला मम्मी हो गया चिल्लाने वाला स्टेज। मामा अगर किसी जॉब का ना मिलना है तो साला एचआर द्वारा कहे जाने वाला विल गेट बैक टू यू। व्हाट अ थॉट, व्हाट अ थॉट, व्हाट अ थॉट। अच्छा जी, ये वी विल गेट बैक टू यू ये सब तो होता रहेगा, पहले अपने टॉपिक पर गेट बैक हो जाते हैं। कंस और शकुनी, ये मामाओं की आइडेंटिटी से ना जोक की तरह चिपक गया है। अरे कंस और शकुनी के साथ पूरा न्याय नहीं किया गया है। अच्छा न जी। धर्म, न मैथोलॉजी, न रामानंद सागर टेलीफिल्म्स और न ही बी आर चोपड़ा टेलीफिल्म्स। कंस कंस बना क्योंकि बात उसकी जान पर आ गई थी। सीधा आकाशवाणी हुई थी, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं हुआ था, या कोई हिंदी न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल गया था कि कंस भाई तुम्हारी सिस्टर का होने वाला बेबी तुम्हारे नाम के आगे आरआईपी लिखने का कारण बनेगा। अपनी जान को प्रायोरिटी देकर क्या गलत किया? सॉलिड पॉइंट, एब्सोल्युटली 100% सेंस मामा जी। मतलब इस एंगल से इससे पहले शायद ही किसी ने कंस को देखा होगा। अच्छा, शकुनी के डिफेंस में भी आई एम श्योर कि आपके पास कोई ना कोई दलील होगी। दलील नहीं, फैक्ट है। अरे क्या? शकुनी सारा प्रपंच अपने लिए थोड़े ही रचा। हस्तिनापुर की गद्दी उसको अपने लिए नहीं चाहिए थी, जो किया अपने भांजों के लिए ही तो किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर ऑन रिकॉर्ड, कि ये सब जो पेंशन हड़पना है आप अपने भांजों के लिए कर रहे हैं? अरे कितना पैसा दिया गया है तुमको ये बार बार पेंशन हड़पना शब्द इस्तेमाल करने के लिए? आप कितना देते? मामा जी बोलिए, पेंसिल। पेंसिल। मेरा पिछला सवाल कैंसिल। मूविंग ऑन। आप पर आरोप है कि पिछले दिनों आपके पिताजी का मॉर्निंग वॉक के दौरान छत पर पैर फिसल गया था और पूरे 1 महीने बाद आपने उनका प्लास्टर करवाया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 1 महीना क्यों लगा दिया आपने ये काम करने में? देखो, दिखाइए। मेरी बेटी के 4 साल के बच्चे के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे नाम का एक इवेंट था। अच्छा जी। और इवेंट का थीम था आपका अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कैसा इक्वेशन। क्योंकि मैं और मेरे तीनों बेटे बाबूजी के पेंशन के बिना अपाहिज हैं, बिल्कुल। इसीलिए तय हुआ कि बाबूजी प्लास्टर व्लास्टर लगा के बैसाखी के सहारे उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा जी। जीतने वाले बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन के टाइम पे फायदा पहुंचता। इवेंट बाबूजी के पैर में फ्रैक्चर आने के 1 महीने बाद का था। अब तुरंत उनका प्लास्टर वगैरह करा देता तो इवेंट की डेट आते आते उनका पैर ठीक हो जाता। अरे तो झूठ मूठ का प्लास्टर पहना देते आप। आपके पिताजी लंगड़ा होने की एक्टिंग कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, बाबूजी नेचुरल ऑथेंटिक एक्टिंग में यकीन रखने वालों में से हैं। मेथड एक्टर। किरदार वो बस निभाते नहीं बल्कि उसको पहले जीते हैं। अब चाहे बात पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र के किरदार की हो या एक लंगड़े आदमी की। अच्छा, मतलब वो आपके मुंह में अंधे थे? अच्छा, क्या हो गया? सवाल समझ में नहीं आया, जवाब नहीं सूझ रहा। मतलब वेरी वेरी कन्विंसिंग आंसर आई मस्ट से। बड़े बुजुर्गों की सेवा की बात जब आती है तो सब बस इसी पर ध्यान देते हैं कि ठीक से खाना पीना मिल रहा है नहीं, कैसा बर्ताव किया जा रहा है उनके साथ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक्टिंग जैसे उनके शौक पर ध्यान देना, ये वाकई काबिले तारीफ है मामा जी। बहुत बढ़िया। मतलब आपने परवाह नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे कि अपने चोटिल बाप का दवा दारू नहीं करा रहा है, ऐसे क्रैप बैंडेज लगा के छुड़वा दिया, लेकिन आप टिके नहीं। आप अपने स्टैंड पे टिके रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में होती है। अरे अरे अरे, जैसे तुमने मेरे 4 बच्चे होने की बात में खूबसूरती देख ली। मैंने कब? मैं समझा। ओ मतलब समझा देता हूँ लिसनर्स को। खूबसूरत सोच है ही आपकी इतनी। हाँ तो
लिसनर्स, मामा जी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। मामा जी के 3 बेटे होने के बाद भी ये रुके नहीं, और जब इनकी चौथी औलाद एक लड़की हुई, तब जाके इन्होंने कहा अब बस। दुनिया को ये लग सकता है कि जनसंख्या विस्फोट में इन जैसों की गलती रही है, लेकिन लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि ये औलाद पर औलाद, औलाद पर औलाद इसलिए पैदा करते रहे ताकि एक बेटी के पिता होने का तमगा इन पे लग सके। यहाँ बाकी दुनिया बेटों की चाह पे बच्चा करते थे कि, लेकिन ये ना, ये उनमें से नहीं। बताइए, क्या दूरदर्शी सोच रही है इनकी शुरू से। वाह, फैन हो गया मैं तो। इनको पता था कि जिस तरह अपने पिता का ये आर्थिक और भावनात्मक शोषण आगे जाके करने वाले हैं, इनके तीनों कपूत भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे। वो कहते हैं ना कि एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। इसलिए शुरू से ही इन्होंने अपनी बेटी की ऐसी कंडीशनिंग की कि शादी के बाद बेटी भले अपने पति को अपने माँ बाप से अलग कर दे, लेकिन अपने माँ बाप के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहेगी। धृतराष्ट्र स्कूल ऑफ थॉट का सब्सक्राइबर होने के नाते मैं अपने बेटों के डिफेंस में कहना चाहूँगा कि मेरे तीनों बेटे भले ही निहायती नाकारा और बेरोजगार हो, लेकिन जॉब्स हैं ही कहाँ मार्केट में, राइट राइट। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। बाकी लड़कों की तरह उनकी जो ये ब्रांडेड कपड़े, बाइक, हाई स्पीड वाईफाई की बुनियादी जरूरत है, उसके लिए पैसे चाहिए भाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं एक मामूली सरकारी नौकर रहा जिंदगी भर, पेंशन भी कोई खास आती नहीं मेरी। अरे रे रे ऐसे रे। में अपने दादा के पेंशन का ही तो सहारा है इन तीनों के पास। अपने दादा को इसी बहाने वो खुद पर गर्व करने का मौका दे रहे हैं कि ना सिर्फ जिंदगी भर उन्होंने मुझे पाला, बल्कि अपने तीनों पोतों का भी खर्च उठाया। आज की विजनरी महंगाई सोच। में आज की महंगाई में खुद के खर्चे पूरे नहीं पड़ते, यहाँ तो वो दो दो पीढ़ियों का बेड़ा पार लगा। अब मामा जी, ये पूरा क्रेडिट उनको मत दीजिए। मतलब यार, मतलब इतना मॉडेस्ट कोई कैसे हो सकता है। भाई, आपको भी क्रेडिट जाता है इसमें। अरे मैं तो कहता हूँ कि दुनिया को आपसे मनी मैनेजमेंट, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का टिप्स लेना चाहिए। आपको लेक्चर के लिए बुलाना चाहिए कि कैसे 40,000 हर महीने में ही आप अपने बीमार बाप का इस तरह ख्याल रख रहे हैं कि वो ना मरे और ना ही इतना भी ठीक हो जाए कि अपने पैसों का कंट्रोल खुद के पास वापस ले ले, और साथ ही साथ आपके बेटों का खर्चा चलता रहे। बात तो सही कह रहे हो। गलत कभी कहता हूँ मैं? अब जैसे मैं चाहता तो तीनों बेटों को अलग अलग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिलवा सकता था, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक को दिलवाया और पासवर्ड तीनों को आधा आधा ही बताया। अब तीनों में से किसी को भी नेटफ्लिक्स और चिल करना होता है तो तीनों को अपने अपने हिस्से वाला पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, तब जाके लॉगिन हो पाता है। अच्छा अब कल को जी। तीनों में कितना भी माथा फुटवल क्यों ना हो जाए, एक दूसरे से बना के रखना होगा तीनों को अगर नेटफ्लिक्स देखना है। उसी तरह सुट्टे के लिए सिर्फ एक को पॉकेट मनी देता हूँ, मजबूरन तीनों को एक ही छोटी गोल फ्लेक्स शेयर करके पीनी पड़ती है। इससे कैंसर होने का खतरा तीनों में 3 हिस्से में बढ़ जाएगा, किसी एक को 100% कैंसर नहीं होगा। मास्टर स्ट्रोक, एब्सोल्युटली मास्टर स्ट्रोक मामा जी। मतलब जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट इतने सालों से हजारों करोड़ों डॉलर रुपए खर्च कर रहे हैं कि भाई कैंसर को कैसे कम किया जाए, उसका खतरा, मतलब आपने तो एक एकदम रामबाण वाला ही इलाज दे दिया, बता और दिया। नहीं पता। वाह, पेटेंट करा लीजिएगा। मतलब हाँ बिल्कुल ये है, कराएंगे। मतलब ये। अच्छा मामा जी, तारीफ उरीफ तो होगी, लेकिन अगला आरोप आप पे ये है कि आपको कहा जाता है कि आप श्रवण कुमार के नाम पे कलंक है। मतलब नाम श्रवण किशोर और हरकतें औरंगजेब वाली। अरे कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, श्रवण कुमार के टाइटल का सही हकदार हूं मैं 100%, बस एक ट्विस्ट के साथ। कैसन ट्विस्ट भाई? अरे मम्मी पापा की दुनिया का श्रवण कुमार नहीं, बल्कि मम्मी जी पापा जी की दुनिया का श्रवण कुमार हूँ। मतलब अपने सास ससुर के लिए भाई। अब कोई चाह के भी माँ बाप के लिए श्रवण कुमार नहीं बन सकता। क्यों भाई? अरे क्योंकि हर कोई अपने सास ससुर की पूजा में लगा हुआ है 24/7। अपनी ही बात करूं तो मेरे अपने साले अपने अपने सास ससुर की सेवा में लगे हुए हैं, और अच्छा। अपने माँ बाप को मेरे और तुम्हारी मामी के भरोसे छोड़ रखा है। अब मामी, अब चलिए ठीक है मामी, मेरे मान लेता साले हूँ। के सास ससुर के अपने बेटे अपने सास ससुर के केयर टेकर बने हुए हैं। यही नहीं, मेरे साले के साले के साले के साले भी अपने सास ससुर में ही बिजी हैं। साला यहाँ अपने माँ बाप को देखने सुनने सेवा करने के लिए किसी बेटे के पास टाइम और एनर्जी बची ही कहाँ। साला एकदम सही बात है। बेटियों के भरोसे ही उनका मायका बचा हुआ है, चाहे किसी का भी मायका हो। साला तुम ही एकदम बताओ, सही बात। क्या सिर्फ इसलिए अपने सास ससुर को प्रायोरिटी देना हम मर्द समाज बंद कर दें क्योंकि ऐसा करने पर समाज हमें जोरू का गुलाम कहेगा?
या फिर श्रवण कुमार के नाम पर कलंक? नहीं मतलब नहीं मामा जी, मतलब एकदम फेयर पॉइंट है। एक एक पॉइंट में आपके लॉजिक से एकदम पूरा एकदम चाशनी में लॉजिक के डुबो डुबो के आप बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कर्म में कितना मानते हैं आप? कैसा लगता है जब आपके बारे में कहा जाता है कि आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर आपके बेटे भी आपके ओल्ड एज में देंगे, इसी तरह नेग्लेक्ट करके, जैसे कि आप अपना आर्थिक और इमोशनल शोषण कर रहे हैं अपने बाप का, आपके बेटे भी वैसे करेंगे। ये जो अपने बाप के पेंशन का पैसा हड़प रहे हैं, वो पैसा टिकेगा नहीं आपके पास, आपके घर कभी बरकत नहीं होगी, मतलब इस तरह के तमाम जो आप पे आरोप लगते रहते अरे हैं। इनके मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर? और नहीं तो क्या। मेरे ओल्ड एज में मेरे बेटे मुझे इसी तरह निगलेक्ट करेंगे, मेरा आर्थिक और इमोशनल शोषण करेंगे, मतलब लोग मेरे लिए ये मना रहे हैं कि मेरे पास बुढ़ापे में भी पैसा होगा। राइट राइट राइट। अरे जो आदमी आज 57-58 की उम्र में अपने बाप की पेंशन पर पल रहा हो, 10-15 साल बाद कहाँ से पैसा पाएगा? लेकिन भला हो लोगों का, खासकर मेरी बहन बहनोइयों, भांजे भांजियों का, जो मुझे ये बद्दुआ दे रहे हैं। मेरे तीनों बेटे तो कुछ उखाड़ने से रहे अपनी अपनी लाइफ, ऐसे में एकदम मेरे एकदम। पर ही आश्रित होना है उनको। जी जी अरे जी। 25-30 की उम्र में जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अपने दादा का पेंशन हो, उनसे क्या ही उम्मीद रखी जाए। मैं तो मना रहा हूँ कि मेरे भी पैसे वे हर महीने हड़पें, अच्छा। मेरे बाद उनके बेटे उनके पैसे हड़पें उनके बुढ़ापे। हड़पने की ये रिवायत पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती रहे। अच्छा हम जी। लोग इतना हड़पें कि हमारे कारण हड़प्पा संस्कृति वापस अस्तित्व में आ जाए। एक हड़प्पा संस्कृति मतलब हड़पने की संस्कृति नहीं होती है। बहरहाल, बद्दुआ में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेने के आपके जज्बे को सलाम। एनीवे, नेक्स्ट आरोप। सबका मानना है, खासकर आपकी बहनों का, कि आप पहले एक आदर्श भाई, बेटा, मामा, साला, फलना ढिमकाना सब थे, लेकिन आपकी पत्नी के आने के बाद आपका मतलब डाउनफॉल शुरू हो गया। अपनी बहनों, माँ बाप को आगे रखकर चलने वाला अब उन पर पैर रखकर उनको रौंद कर चलने लगा है। देखो, मेरी पत्नी को दोष देना सही नहीं। उस औरत के अंदर क्या क्या है तुमको क्या पता है? एक्चुअली कुछ इंटेल आई तो है उनके बारे में, एक मिनट पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने का टैलेंट, मुंह पर मीठा मीठा बोलना लेकिन मन में जहर होना। अरे सॉरी सॉरी, मतलब मैं भी ना, मतलब लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, मैं कुछ और ही पढ़ने लगा। वो क्या है कि मैं एक फीमेल कैरेक्टर भी करता रहता हूँ ना नुक्कड़ नाटक वगैरह में, अब पॉडकास्ट से थोड़े घर चलता है, तो उसी से रिलेटेड एक ऑडिशन का नोट आया था मेरे पास, तो वही मतलब पढ़ रहा था। खैर, हाँ, सवाल पे वापस आते हैं, क्या कर रहा था मैं? हाँ हाँ हाँ, तो मामा जी, आप अपनी जीवन संगनी, साक्षात देवी रूप, अन्नपूर्णा, वीरांगना, तेलांगना, मतलब मेरी भी मामी समान, उनके बारे में कुछ बता रहे थे आप, बताइए बताइए। हाँ तो देखो, मामी के अंदर मी है, माँ प्लस मी। अच्छा, आज का संधि विच्छेद। जनरेशन जो कहता है ना माँ लाइफ माँ रूल्स, वो वाला माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मी का मतलब मैं। हाँ हाँ। तुम्हारी मामी के मेरी जिंदगी में आने के बाद ही मैंने ये रियलाइज किया कि खुद के लिए भी जीने जैसी चीज होती है दुनिया। अच्छा जब जी। आप ही खुद को प्रायोरिटी देते हुए पहले नहीं रखेंगे तो दूसरे क्या रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बूढ़े माँ बाप गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं, घर में एसी लगाना है, तुरंत उनका एटीएम लो और एसी खरीद के ले आओ, उनके रूम में लगा दो। ना 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 ना, है एसी तो? अपने रूम में लगाओ। वो माँ बाप है, मत भूलो। उनको अच्छा जी। चैन की नींद कैसे आएगी जब उनके बच्चे पोते गर्मी में सड़ते रहें? एक बेटा होने के नाते मैं उनकी चैन की नींद नहीं छीन सकता। बस बस, ये बात पक्का है, आप किसी सिंगिंग रियलिटी शो में कहते हैं ना, फूट फूट के जजेस रोते हैं। आगे बढ़ते हैं। बूढ़े माँ बाप को खांसी हो रही है, दौड़ हम्म। के बाजार जाओ और उनके लिए खांसी की दवा ले आओ। अपने लिए मास्क लेकर आओ हैं? और खुद इन्फेक्शन वगैरह से बचे रहोगे, तब ना माँ बाप को क्रोसिन वगैरह पीते देखने का मौका ओह मिल अच्छा सकेगा। अच्छा, सही सही। खैर, हाँ। बाहर कहीं घूमने जाना है 2-3 दिन के लिए, लेकिन चिंता है कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का दाना पानी कैसे चलेगा। आसान सा सोल्यूशन है, उनको भी साथ ले जाओ घूमने, या घर में कोई काम वाली बाई। कप्पा मैगी वाला 8-10 पैकेट लाकर रख दो घर में, हैं? माँ बाप गर्म पानी मिलाकर खाते रहें। अच्छा जी। अब बुढ़ापे को दूसरा बचपन जब कहा ही जाता है तो मैगी बच्चे ही तो खाते हैं, बिल्कुल किसी से बिल्कुल तुम उनका वजूद नहीं छीन सकते। तुम बिल्कुल। जो ये बीच बीच में बात काट रहे थे ना, पहले भी मैं ऐसे ही सोचता था, अच्छा। लेकिन जब से मेरी शादी हुई मेरी आंखें खुल गई।
इसका पूरा क्रेडिट मेरी पत्नी को जाता है। चरण स्पर्श अपनी शादी के बाद 21 दिन तक एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने ये शुरू किया। हाँ जी। 21 दिन इसलिए क्योंकि अरे क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी आदत अपनाने या छोड़ने के लिए आपको 21 दिन तक एक फोकस माइंड से डिसिप्लिन में रह के एकदम मछली की आंख अर्जुन उसकी तरह को काम करना पड़ता है, तभी वो आदत आपका नेचर बनती है ना। हाँ, वो 21 दिन कब 21 साल तक खिंच गए पता ही नहीं चला। 21 साल? अरे भाई आज के टाइम में जहाँ शादियां 21 दिन नहीं टिकती हैं, 21 साल हो गए आपकी शादी को। इस पर तो एक अलग से पॉडकास्ट करना बनता है कि भाई साहब क्या राज है इतनी लंबी शादी टिकने का। एनीवे, लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते अपने आलोचकों से क्या कहना चाहेंगे? वही जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, प्रैक्टिकल सच है। क्या? उसके आगे हर आलोचना, गिल्ट, शेमिंग, जजमेंट बौनी साबित हो जाती है। वो क्या सच है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे ओ, बड़ा सबसे रुपया, बड़ा सबसे रुपया, बड़ा रुपया, रुपया, सबसे बड़ा बड़ा रुपया, बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी इतना तारीफ किए हैं आपका, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तारीफ किए हैं, अरे मामी का भी पहले से करके। बहुत पसंद। अरे थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है अरे मामा जी। नहीं नहीं नहीं। अरे मामा जी अभी लिचड़ा ही मत करिए, इतना 40 अच्छा हजार तो चलता है। ठीक है, तो मंथ एंड तक रुक जाओ, फिर अरे बनाना मामा है। जी फिर जाने के बाद कौन हम देंगे, दीजिए ना, देखिए हाँ कितना बात को कवर अरे अप किए नहीं सब नहीं, कर नहीं रहे मंथ एंड तक तो रुक हैं। जाओ। मामा जी क्या ये सब कर रहे हैं, कल करे सो आज करे सो अब ऐसे नहीं मंथ एंड तक रुक जाओ, अरे पेंशन आने दो, नाना जी का पेंशन आ जाएगा उसके बाद। ओह शिट, ओह शिट, क्या हुआ क्या हुआ? अरे लगता है रिकॉर्डर ऑफ करना बंद कर दिया था। अरे कहीं सब रिकॉर्ड तो नहीं हो गया?